नमस्कार साथियों, निर्माणवाद की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके सामने फिर से लेके प्रस्तुत हूँ सीडीपी 5 का पंच, बाल विकास और पेडागोजी के 5 शानदार क्वेश्चन, उससे भी शानदार उनके एक्सप्लेनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज के क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है आज का हमारे पास, यूजिंग ऑफ ऑडियो विजुअल एड एंड फिजिकल एक्टिविटीज इन टीचिंग विल। शिक्षण में ऑडियो विजुअल सहायता और शारीरिक गतिविधियों का उपयोग। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हम जब ऑडियो वीडियो को यूज कर रहे हैं या फिर हम इसमें देखते हैं कि हम शारीरिक गतिविधियां करते हैं, ऑडियो विजुअल हो गया या फिजिकल एक्टिविटी, तो यहां पर हम मल्टी सेंसरी चीज ले रहे हैं। ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमें मल्टी सेंसरी बहुसंवेदी चीजें देखने को मिलती हैं। और बहुसंवेदी अगर हम देखें तो हमें क्या देखने को मिलेगा, ये क्या करता है, ये मैक्सिमम नंबर ऑफ सेंसेस, जो हमारे पास अधिक से अधिक हमें जो सेंसेस देखने को मिलता है, बहुसंवेदिता है, मल्टी सेंसरी है, तो ये मल्टी सेंसेस को अट्रैक्ट करेगा। यानी यहां पर आंसर हमें चौथा लेगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ सेंसेस को यूटिलाइज करता है। ये अधिगम के लिए अधिकतम संख्या में विवेक का उपयोग, या फिर हम कह रहे हैं कि संवेदियों का उपयोग करता है, संवेदी अंगों का उपयोग करता है। तो इसीलिए यहां पर आंसर हमें चौथा देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। Whose theory states that children actively construct their understanding the world? किसके सिद्धांत में कहा गया है कि बच्चे सक्रिय रूप से दुनिया के बारे में अपनी समझ का निर्माण करते हैं? तो यहां पर यह स्टेटमेंट जो है ये एक निर्माणवादी कथन है, ये हमें एक कंस्ट्रक्टिविस्ट हमें स्टेप देखने को मिलता है। और ये कंस्ट्रक्टिविज्म हमारे पास इसमें से किसका देखने को मिलता है, तो अगर हम देखें तो कंस्ट्रक्टिविज्म प्याजे का है। यहां पर स्किनर और बंदूरा ये दोनों बिहेवियरिज्म के हैं, ये दोनों बिहेवियरिस्ट हैं, ये व्यवहारवादी हैं। जबकि रॉजर्स हमारे पास ह्यूमनिस्ट हैं, ये मानवतावादी हैं। फिर अगर हम देखें बंदूरा, तो बंदूरा बिहेवियरिस्ट हैं, व्यवहारवादी हैं। और प्याजे जो हमें कंस्ट्रक्टिविस्ट देखने को मिलते हैं, कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, ये संज्ञानवादी निर्माणवादी हैं। तो उत्तर हमें चौथा देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंसी? निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक सामाजिकरण माध्यम है? तो यहां पर जब हम प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंसी की बात करेंगे तो प्राइमरी लेवल पे प्राइमरी हमें क्या देखने को मिलता है, तो प्राइमरी हमें देखने को मिलता है इन चारों में से स्कूल, गवर्नमेंट और मीडिया। ये तीनों सेकेंडरी है और प्राइमरी है फैमिली। तो ये तीनों हमें सेकेंडरी देखने को मिलते हैं, ये तीनों हमें गौण या द्वितीयक देखने को मिलते हैं। फैमिली एंड नेबरहुड, हमारे पास परिवार और पड़ोस, ये क्या है, ये हमें प्राइमरी एजेंसीज देखने को मिलती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। While engaging in a task, the child gets bored. This is a sign of, एक काम में व्यस्त होने पर बच्चा ऊब जाता है, यह किसका संकेत देता है? तो बच्चा अगर बार बार ऊब रहा है तो यह हमें किस चीज का संकेत देगा? तो देखिए, द टास्क रिक्वायरिंग अ प्रोफेशनल स्पोर्ट, कार्य को व्यावसायिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। यहां पर व्यावसायिकता क्या बच्चे के लिए रुचि ला पाएगी, उसकी बोर्डम को, उसकी उबाई को कम कर पाएगी? नहीं। मैकेनिकल रिपीटेटिव, कार्य यांत्रिक रूप से दोहराव वाला है, तो बिल्कुल यहां पे हमें देखने को मिलता है कि यांत्रिकता होगी, इसीलिए बच्चा बार बार बोर हो जाता है, बच्चा ऊब जाता है। तो ये आंसर हमें ठीक देखने को मिलता है। चाइल्ड इज नॉट बीइंग इंटेलिजेंट, बच्चा बुद्धिमान नहीं है, ये हम कभी भी नहीं कहेंगे कि चाइल्ड इज इंटेलिजेंट और नॉट। यहां पे इंटेलिजेंस की बजाय हमें इंटरेस्ट के ऊपर बात करनी है, रुचि के ऊपर बात करनी है, ना कि बुद्धिमत्ता के ऊपर। और चाइल्ड बीइंग इनकेपेबल, यहां पर इनकेपेबिलिटी भी, असमर्थता भी दिखाई नहीं देती है। तो उत्तर यहां दूसरा रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। स्पेशल नीड्स एजुकेशन इज द टाइप ऑफ एजुकेशन, विशेष जरूरतों वाली शिक्षा वह शिक्षा होती है। तो ये जो विशेष जरूरतों वाली शिक्षा होती है, जिसे हम डिफरेंशिएटेड लर्निंग भी कहते हैं, विभेदीकृत अधिगम भी कहते हैं, जो सामान्य विद्यालयों में साथ साथ दी जाएगी, ये किसके लिए होती है? ये होती है पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, अक्षम व्यक्ति के लिए, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसको हम PWD कहते हैं, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। तो बिल्कुल पहला उत्तर ही हमें यहां पर देखने को मिलता है। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम डिफरेंशिएटेड लर्निंग कहते हैं, जो हम साथ साथ सामान्य विद्यालयों में देंगे। इसी को हम डिफरेंशिएटेड लर्निंग कहते हैं या एजुकेशन कहते हैं। इसी को हम विभेदीकृत अधिगम या विभेदीकृत शिक्षा कहते हैं।
और ये हमारे पास आईईपी के तहत किया जाता है, इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्रोग्राम के तहत किया जाता है। यहां पर हमें पहला देखने को मिलेगा। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि सारे के सारे क्वेश्चंस के कंसेप्ट आपको समझ में आए होंगे और इसमें आपने बहुत सारी कुछ नई चीजें सीखी होंगी और बहुत सारे पुराने कंसेप्ट्स को रिवाइज किया होगा। तो इसी तरीके से और वीडियो लेके मैं आपके सामने प्रस्तुत होता रहूंगा। जितने साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी का धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात होती है, फिर मिलते हैं साथियों। नमस्कार।